भाई कभी बरेलवियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी देवबंदियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी शिया की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो। तुम ये चक्कर क्या है, तुम हो क्या? है जी, आज मैं आपको बताता हूं मैं क्या हूं। देखे साहब, ये उनका सवाल बजा है कि ये सारे लोग तो उनकी तारीफ करते हैं और कभी जो बहुत खुश हुए होते हैं वो देवबंदी भी कहते हैं यार ये तो हमारा आदमी है, ये देवबंदी है। वो दूसरा खिताब सुनते हैं, वो कहते हैं तुन के रख छोड़िया ससा। बरेलवी कहते हैं जनाब ये हमारा है, तो दूसरा खिताब सुनते हैं उसमें कोई इनकी बात होती है, इनको धर लेता हूं, वो कहते हैं ये गया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो नहीं है। शिया कहते हैं अहले बैत की तारीफ इससे बढ़कर किसी ने की नहीं, कभी उनको भी कोई चुटकी लगा दी, वो कहते हैं यार हमें भी हमारी खबर भी ले गया। अहले कुरान, तबलीगी, अहले हदीस तारीफ भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं, वो कहते हैं ये चीज क्या है, ये इनकी माजून मुरक्कब क्या है, हुदूद अरबा इनके क्या है। तो मैं गुजारिश करूं, बात यह है कि मेरा कोई जाती मजहब नहीं है, ना आपका कोई जाती मजहब होना चाहिए। हमारा मजहब, हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा नजरिया, हमारा इंदिया वो होना चाहिए जो अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में आया है, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो अकीदा, जो तरीका साबित है वो आपका और मेरा अकीदा होना चाहिए। ठीक है ना? ये मुसलमान की तारीफ है। तो हर याद रखिए कि हर मजहब में, हर मसलक में इफरात व तफरीत है, या कोई किसी बात में घट जाता है, बहुत दालियों ले विनन ते बाज जगह वो इतनी शिद्दत करते हैं कि हद से बढ़ जाते हैं। मयाना रवि, हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूर औसतुहा, ये आपका ऐसा जुमला है कि पूरी कायनात के हर चीज पर इसका इतलाक हो सकता है। पूरी कायनात, हर अमल, हर नजरिया, हर नुक्ता, ये सरकार मदीना का वो इरशाद है। मैं इसकी तारीफ करूं कि फरमाया कि हर चीज में दरमियाना रवि इख्तियार करो, हर चीज में। आप इसको घर जाएं, अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, महल्ले वालों के साथ बरतें और हुजूर के इस इरशाद मुकद्दस को आप ज़हन में रखें कि हर चीज में मयाना रवि, ना हद से बढ़ो ना हद से नीचे हो, दरमियान में चलो। वो किसी ने कहा ना कि अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हर चीज का एक तरीका होता है, एतदाल, दरमियाना रवि। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब का को अल्लाह ने उलमाए असर में इम्तियाज क्यों अता फरमाया, देवबंदियों ने क्यों उनको माना, शिया ने क्यों माना। रद्द मिर्जाइयत में जब मेरे दादा वहां तशरीफ ले गए तो सब ने मुसल्लमा तौर पर आपको मुक्तदा अपना क्यों माना। आज कौन सा पीर है पाकिस्तान में कि जिसको तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख इकट्ठे होकर अपना पेशवा माने? कोई है आपके सामने आया? नहीं आया, इसलिए कि वो खुद मोतदिल नहीं है, वो पार्टी का बन गया है, पार्टी का होकर रह गया है। उसने कहा है कि मैंने, अगर मैं शिया हूं तो मैंने शिया की हिमायत करनी है, चाहे शिया गलत है मैंने शिया को साबित करना है। देवबंदी है तो उसने कहा मैंने देवबंदियों को साबित करना है चाहे वो गलत ही करें। बरेलवी हैं उनको मैंने साबित करना है चाहे गलत ही कहें, मैंने उनकी तायीद करनी है। पीर मेर अली शाह साहब में ये खूबी थी कि अल्लाह ने उनको इल्म वाफिर के साथ अक्ल सलीम भी अता की थी, और वो मयाना रवि और एतदाल हुजूर के इस इरशाद को सामने रखते हुए कि खैरुल उमूर औसतुहा, कि हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करो, हद्दू ना वधो ते हद्दू लो भी नहीं, थले भी ना वजो। ए तको ना ए तरकड़ी ते तोल लेना
तोलते हैं ना, तो ओ जी विच लोहा होना है, उसा तकना है दुकानदार पे इत्थे बिल्कुल जिसले इंज आवे ना सीधा, उस वेले तोला च बराबर होना, इंसाफ नहीं तराजू विच है जी। तो कई जेड़े ओ ते मूलिया ने पत्थर मार छोड़ने, मार के मैं तकना रहा, हाँ मूलिया ने पत्थर मार छोड़ा या एवं सौदे नहीं चमक दी तो पलड़ा इंज हो गया तो उस जल्दी जल्दी पा देता, क्यों सरवर तकना होना है ना। हाँ तो अच्छा, तो मतलब है कि धोखा दे दिया, चक्कर दे दिया, तो मतलब ये है कि वो सौदा वहां जाता नहीं पूरा, सिर्फ टच करके उसको नीचे करके चक्कर दे के चले जाते हैं। लेकिन जो समझदार गाय को उसको पता है कि जब ये बिल्कुल तोल में सही आएगा ना, इंसाफ पे आएगा, ना इधर झुकाव होगा ना इधर होगा, तो फिर सही तुलेगा। इसको कहते हैं एतदाल, दरमियान में, ना इधर ना इधर। तो आप बताएं कि सौदा वो सही तुलता है ना जो एतदाल पर हो, जिसे उस के आने जी तरकड़ी ना वो कंडा, कंडा सही तोलते दरमियान खलोता हो, और सही सौदा तोलना है। पीर मेर अली शाह साहब के मीज़ाने इल्म पर वो कंडा जो सही है उस पर हर वो सौदा तुलता है, और जो गलत हो जायद हो वो इधर उधर डुल बनना, खत्म हो बनना। लोग आ रहे जनाब पीर साहब अजीब आदमी है, किसी को इन्होंने काफिर नहीं कहा, किसी को मुशरिक नहीं कहा, किसी के खिलाफ फतवा नहीं दिया, सबको कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन ये जरा ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये गलत हो तुम, ये गलत हो, ये जरा ठीक ठाक कर लो, बाकी तुम ठीक हो। पीर मेरे अली शाह साहब यही कहते हैं ना। तो हमारे ये आज के बाज बरेलवी हजरात ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इतना इल्म होने के बावजूद इन्होंने क्यों किसी को काफिर नहीं कहा, देवबंदियों को काफिर क्यों नहीं कहा पीर मेर अली शाह ने, इतना बड़ा आलिम है, और दूसरे लोगों को क्यों नहीं कहा। भाई कोई कुफर की बात सामने आए तो काफिर कहें, उनकी तसानीफ आप पढ़ें, तो ये इत्तेफाक के साथ बिल इत्तेफाक ये बात जो है ये आप ज़हन में रखें कि चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, शिया हो, कोई भी हो, अगर उसके दिल में उसके जबान से ऐसा जुमला निकलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी है, वो हुजूर को लोगों की नजरों से गिराना चाहता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, बाकी हमारे बुजुर्गों को ना मानने वाला काफिर नहीं होता, ठीक है ना जी। हमारे बुजुर्गों को ना माने, कोई दाता साहब को ना माने, वो अल्लाह खुद ही मनवा लेगा, वो खुद ही पकड़ेगा। अगर अल्लाह के मकबूलों के साथ कोई जबान दराजी करता है तो अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, वो नहीं छोड़ता। उसने कहा था बस तजुर्बा कर देम दरी दैरे मुकाफात बादुर्द कशां हर के दर उफ्ताद बर उफ्ताद। हाफिज ने कहा कि हमने इस दायरे मुकाफात में बड़ा तजुर्बा किया है। ये दायरे मुकाफात है ना, बदला यही मिल जाता है इंसान को, जो किसी का हक दबाए, जो यतीमों का माल खाए। कितने क्या हो शकील, ठीक है खलील, ठीक है ना। तो मतलब है आपके इलाकों में भी ऐसी चीजें हैं कि जो गरीबों का माल खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, और उनके यतीम रिश्तेदार जो हैं वो दूसरों के मदरसों में पलते हैं जाकर, समझ आई। तो ये फरमाया कि वो लोग याकुलून फी बुतूनहिम इल्ला नार, वो खाते हैं अपने पेटों में अंगारे, भर रहे हैं अंगारे, आग के अंगारे, जो यतीम का माल खाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं फतवा लगाया। भाई फतवा उनका देखे, जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा, हुजूर को के मुतल्लिक, और सबसे वहाबियों के जो सरबराह हैं, अपना नहीं अब्दुल क्या नाम है, इब्न तैमिया, वो उनके भी जद्दे आला है। तो मतलब है अकीदे में जद्दे आला है। तो इब्न तैमिया जैसा आदमी, उसने लिखा कि एक है कपड़े का मैला होना, एक है हिकारत से कोई गई सट है एवं तरक्या मैला है,
ज़ेन में उसको हकीर कहे, ज़ेन में ये अकीदा रखे कि मैं इसकी हिकारत कर रहा हूं। एक ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली जो है, आपका जुब्बा या हर वो कपड़ा जो आपके जिस्म अक़दस से मस हुआ, लग गया, एक बार लगा या कई बार लगा, तो उसको वो शरफ हासिल है कि दुनिया में किसी चीज को वो शरफ हासिल नहीं।